हेलो लियो। लियो यानी सिंह राशि में सुरेश गॉट रिप्लेस इन टैरो से। तो आज हम लियो यानी सिंह राशि के लिए जनरल रीडिंग करेंगे और बीच में आपका लव रिलेशन भी देखेंगे इस सप्ताह कैसा रहेगा, और लास्ट में यूनिवर्स ही आपके एक क्वेश्चन का जवाब देंगे। तो ये रीडिंग 17 से लेकर 24 जून तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग है। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिससे भी चाहें देख सकते हैं। जनरल होने के कारण आप पर मैच कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम 3 मोनोलॉजी के कार्ड लेते हैं जो आपके लिए इस सप्ताह के लिए मैसेज या गाइडेंस देंगे कि ये सप्ताह आपका कैसा रहेगा। तो चलिए देख लेते हैं। A new romantic cycle begins. Your hard work is paying off. The end of a tough cycle approaches. A time to give rather than take. यूनिवर्स ही आपको गाइड करना चाहते हैं, मैसेज देना चाहते हैं कि ये समय आपका लोगों की मदद करने का है, कुछ दान दक्षिणा करने का है, उनकी हेल्प करने का है, उनसे मदद लेने का नहीं है। तो गरीबों की हेल्प कीजिए जितना बन पड़े, फिज़िकली, इकोनॉमिकली, मेंटली, जैसे भी हो सके उनकी मदद कीजिए। उनको गरीबों को खाना दीजिए, कपड़ा दीजिए, पैसा दीजिए, जैसे भी मदद कर सकें वो कीजिए। कौवों को, कुत्तों को, पंछियों को दाना खिलाइए, दूध पिलाइए, पानी पिलाइए, जिससे आप के अंदर जो नेगेटिविटी हो ख़त्म होगी और आपका ए न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिन, आपका प्यार भरा, मोहब्बत भरा एक नया समय शुरू हो रहा है। आप काफ़ी अपनी लाइफ में रोमांटिक रहेंगे। जो नए कपल्स हैं, नया जोड़ा है या नया रिश्ता बन रहा है, काफ़ी रोमांटिक रहने वाले हैं, खुश मिजाज रहने वाले हैं। और जो ऑलरेडी लव रिलेशन में थे तो उनके लिए रिश्तों में सुधार होने वाला है। योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ। जितना आप मेहनत कर रहे हैं, आपकी मेहनत रंग लाएगी, आपकी मेहनत का फल इधर मिलने वाला है। द एंड ऑफ ए टफ साइकिल अप्रोचेज। जो आपका टफ पीरियड चल रहा था, जो जिससे आप गुजर रहे थे, जूझ रहे थे, परेशानी और दुविधाएं थी, वो आपकी ख़त्म होने वाली हैं। जो आपकी टफ साइकिल चली हुई थी, टफ समय चला हुआ था, वो ख़त्म होगा और एक अच्छा समय, अच्छा वक्त आपका आने वाला है। तो चलिए देख लेते हैं इस सप्ताह आपका लव लाइफ कैसा रहेगा, लव रिलेशन कैसा रहने वाला है। लियो राशि वालों के लिए ये सप्ताह कैसा रहेगा, चलिए देखते हैं। Ten of Pentacles, Nine of Swords, the Star and Ten of Swords। तो लियो, हो सकता है कि आपके पार्टनर ने आपको काफ़ी दुख तकलीफ दिया है, एंजाइटी और स्ट्रेस में है। आपको लगता है कि जिस पर सबसे ज़्यादा भरोसा किया, सबसे ज़्यादा यकीन किया, उन्होंने ही आपको धोखा दिया है। या ऐसा आप सोच सकते हैं, या आपके पर्सन कोई भी ऐसा महसूस कर सकता है कि किसी ने किसी को जो भी दुख तकलीफ दिया है तो एंजाइटी स्ट्रेस में है। लेकिन फिर भी आपको लगता है कि चाहे आपके साथ कुछ भी हुआ है, कितना ही धोखा मिला है, आप उठेंगे, चलेंगे और एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे इस उम्मीद के साथ। जैसे अंधेरे के बाद छटना होता है, अंधेरे और दिन निकलता है, रात के बाद दिन होती है, गर्मियों के बाद सर्दी होती है, अंधेरे के बाद उजाला होता है। तो उसी उम्मीद के साथ, और पूर्णिमा, अमावस्या के बाद धीरे धीरे करके पूर्णिमा आती है, दुखों के बाद सुख आते हैं। तो उसी उम्मीद के साथ आप उनका, बजाय के एंजाइटी स्ट्रेस में रहने के, बजाय के प्रॉब्लम में रहने के, रातों की नींद हराम करने के, आप उनका हल और सॉल्यूशन निकालना चाहते हैं। आप स्पिरिचुअल ग्रोथ, हीलिंग, मेडिटेशन के दौर में रहना चाहते हैं। आपको लगता है कि अगर आप हीलिंग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, स्पिरिचुअल ग्रोथ करेंगे, तो जो भी ये नेगेटिविटी रही है, जो भी आपको परेशानी और दुख तकलीफ हुआ है, उससे आपको निजात मिलेगी। अगर आप आगे बढ़ेंगे, इसका हल और सॉल्यूशन निकालेंगे, तो जो है धीरे धीरे करके ये रिश्ता आगे बढ़ेगा, स्ट्रॉन्ग और मजबूत होगा। और जो चक्रास
बिखरे पड़े हैं वो स्ट्रॉन्ग और मजबूत होंगे और आगे आपका फ्यूचर ब्राइट और सक्सेस होगा। तो इसमें आप किसी सुपीरियर, किसी एल्डर की मदद लेते हुए या परिवार और फैमिली के सपोर्ट की मदद से, किसी नॉन पर्सन की मदद से, किसी रिश्तेदार की मदद से इस काम को करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं और सक्सेसफुल होना चाहते हैं। अगर आप उनकी इसमें आगे बढ़ेंगे तो ये रिश्ता सक्सेसफुल हो सकता है, एक फैमिली, एक परिवार बन सकता है। अबंडेंस, प्रोस्पेरिटी, सुख समृद्धि, नेम और फेम सारी चीज़ें आ सकती हैं और जो है गोल्डन स्टार ये रिश्ता बनेगा अगर आप एक बिगिनिंग, एक शुरुआत इस उम्मीद के साथ करते हैं और इसका हल और सॉल्यूशन निकालते हैं। तो इसका हल और सॉल्यूशन या तो आपको या तो आपके पर्सन को या दोनों को ही निकालने की ज़रूरत है। देख लेते हैं। आप अपनी आंखें बंद कीजिए। इसके लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाता है। आपका समय शुरू हुआ। आप अपना जो भी क्वेश्चन है 3 बार अपने मन से दोहराइए, अपने अंदर ही अंदर दोहराइए कि आपका सवाल क्या है, आप किस सवाल का एंजल जी से आंसर चाहते हैं। आपका समय पूरा हुआ। अब धीरे धीरे करके अपनी आंखें खोलिए और ये रहा आपके सवाल का जवाब। कॉम्प्रोमाइज़, यू आर रेडी, नो नीड टू वरी एंड रिकवरी। यूनिवर्स ही आपको गाइड करना चाहते हैं कि कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए, मिडल ग्राउंड में आइए, समझौता कीजिए, कुछ अपनी सुनिए, कुछ सामने वाले की सुनिए और जो भी नेगेटिविटी है उसको ख़त्म कीजिए। समझौता करने की कोशिश कीजिए। कुछ चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ आपको करना पड़ेगा। जब तक आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे तब तक आप आगे बढ़ नहीं पाएंगे और इसके लिए आप रेडी हैं, तैयार हैं आगे बढ़ने के लिए। आप ये समय आपके लिए उचित है, आगे बढ़िए। आपको इसमें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। निश्चिंत होकर आगे बढ़िए, कॉम्प्रोमाइज़ करिए। समय आपके साथ है, इसमें आपको रिकवरी होगी। ये नहीं कि 100% सारी चीज़ें आपके फेवर में होंगी, सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, लेकिन आपकी चीज़ों में सुधार होगा। आपकी हेल्थ में भी सुधार होगा, आपके काम में भी सुधार होगा, आपकी लव लाइफ में भी सुधार होगा। धीरे धीरे करके आप रिकवरी की तरफ बढ़ेंगे। जो चीज़ें आपको परेशान कर रही थी, जिस चीज़ के लिए आप दुविधा में थे, वहाँ आपको धीरे धीरे करके रिकवरी की तरफ बढ़ेंगे, सुधार की तरफ बढ़ेंगे। आप पूरी तरह से 100% अभी चीज़ें ठीक नहीं होंगी, लेकिन सुधार देखने को आपको मिल सकता है। तो आज के लिए इतना ही। फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो आपको सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें। अगर आपके साथ मैच होता है तो प्लीज़ रेजोनेट लिखना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं। हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।